भगवान को भगवान ये नहीं देखता कि तुम्हारे पास में माल कितना है, 500 का है, 2000 का नोट है, 10,000 है, 50,000 है, 1,00,000 है। भगवान को कोई मतलब नहीं कि तुम्हारे पास में धन कितना है। भगवान तो ये देखता है कि एकाकार अर्थात एक नाम भगवान का, वो एक क्वाइन सिक्का अर्थात भगवत स्मरण कितना है, बस वो सिक्का ही भजन बता देता है। उसी तरह तुम्हारा भजन भगवान का द्वार बता देता है कि द्वार कब मिलेगा, वो सिक्का। मात्र एक सिक्का वो दिखा देता। नारद तुमने गलती करी है। नारद जी बोले मैंने गलती, हाँ आपने मेरा सम्मान नहीं, भगवान बोले सम्मान तो किया था पर अहंकार के कारण सम्मान नहीं दिखा, वो सम्मान नजर नहीं आया आपको। ओहो प्रभु, मैंने आपको श्राप दे दिया, आप मनुष्य बनकर इस मृत्यु लोक में आओगे और आपको भी स्त्री के लिए अर्थात अपनी पत्नी के लिए रोना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं देव ऋषि नारद, ये तो सब कर्मों का भोग है जिसको भोगना पड़ेगा, इसको भोगना है। ये कर्मों का भोग है, ये हमारे मस्तक पर, हमारे सिर पर ये ऋण है जिसे चुकाना पड़ेगा। एक ऋण तो मेरे राम जी के मस्तक पर भी था जो उनको कृष्ण अवतार में आकर चुकाना पड़ा। एक ऋण तो मेरे राम जी के मस्तक पर भी रह गया था। कब? जब वन जाते समय माता जानकी को प्यास लगने लगी, सीता जी बिलखने लगी, मां जानकी के मुख से निकल गया, प्रभु बहुत प्यास लगी, मुझे बहुत प्यास लग रही है प्रभु। राम जी बोले जलाशय तो कोई पास में दिख नहीं रहा, मेरे नजदीक में कोई पानी का केंद्र, कोई पानी का स्थान, कोई तालाब, कोई सरोवर, कोई कुंड, कोई झरना नजर नहीं आ रहा। सीता जी बोली प्रभु आपको हाँ चलना चाहिए ना, तो जहां पानी हो ना उसके पास पास से चलना चाहिए, कम से कम पीने को तो मिल जाए। पानी नहीं मिल रहा, तड़प रही थी। वहीं पर एक मोर नाच रहा था, मोर नाच रहा है। राम जी ने हाथ जोड़कर मोर को बुलाया, प्रभु ए मयूर देव आइए। मोर दौड़ कर आया, प्रभु क्या आज्ञा है, क्या आज्ञा है प्रभु। राम जी बोले मोर, हे मयूर, जानकी जी को प्यास लगी है, हमें पानी दिख नहीं रहा, आप उड़ते हो, ऊंचा बैठ जाते हो, आप सब दूर वन में जंगल में विचरण करते रहते हो, हे मयूर देव, हे मोर, आप बताओ ना पानी कहाँ है। मोर बोला प्रभु थोड़ी दूर पर पानी है, आप चलो मेरे साथ, मैं आगे आगे चलता हूं, आप मेरे पीछे चलो। राम जी बोले ठीक है, पर मोर ने कहा चलने में दिक्कत आई। राम जी पूछे वो कैसे। मोर बोला प्रभु चलने में ये दिक्कत आएगी कि आप तो पांव से चल लोगे पर मुझसे इतना चला नहीं जाएगा क्योंकि मेरे पंख इतने बड़े हैं, इतना मैं चल नहीं पाऊंगा। तो राम जी बोले क्या चाहते हो। मोर बोला एक काम करता हूं, मैं उड़ उड़ के चलूंगा और तुम पैदल पैदल चलो। भगवान बोले ठीक है। तो मोर बोला प्रभु चल तो दोगे, पर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ज्यादा तेज उड़ गया और चले गया कहीं, फिर तुम्हें रास्ता कौन बताएगा, इसलिए एक काम करता हूं। भगवान बोले वो क्या। मोर बोला रास्ता मैं बताऊंगा, जहां जहां पर मेरा पंख गिरा पड़ा दिखे उसी रास्ते से तुमको आगे बढ़ते हुए आना है। राम जी बोले ठीक है। मोर चलता गया, उड़ता गया, पंख गिरते गए, राम जी चलते गए। राम जी के मन में आया मेरे पिता श्री दशरथ जी महाराज और मेरे गुरु बाबा ने बताया था कि मोर के पंख झड़ने का, पंख गिरने का भी एक समय होता है, एक महीना होता है,
एक समय होता है, एक तिथि होती है। मोर के पंख झड़ने का भी एक समय होता है। और यदि मोर अपने पूरे पंख उस समय में ना झड़ाए और उसके पहले अगर झड़ा देता है तो मोर मर जाता है। राम जी को लगा ये मोर मुझे रास्ता दिखाने के लिए अपने पंख गिराता 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 जा रहा है, और सरोवर के नजदीक मोर पहुंचा। तन पर एक पंख नहीं था मोर के, और मोर, सीता जी ने पानी पिया, मोर के पास आई। राम जी ने देखा मोर के प्राण छूट रहे हैं। राम जी ने कहा, मयूर तुम्हारे पंख तो एक समय पर झड़ते हैं, तुमने पूरे झड़ा दिए, अब तो तुम मर जाओगे। मोर कहता है, प्रभु क्या हुआ, पर पानी तो पिला दिया। प्रभु अगर पंख झड़े तो झड़ जाए, पर मैंने आपको पानी तो पिला दिया ना, आप भूखे तो नहीं हो। और परमात्मा को अगर मैं पानी नहीं पिलाता, मां जगत जननी को अगर पानी नहीं पिलाता, तो मेरा जीवन बेकार था। प्रभु मोर अपने प्राणों को त्याग रहा है। राम जी कहते हैं, मोर चिंता मत करना, तेरा कर्ज अदा करने के लिए ये राम एक अवतार और लेगा। कृष्ण अवतार लूंगा, और जैसे तूने मोर पंख मेरे चरणों में पटका है, रास्ता दिखाने के लिए उस मोर पंख को मैं मस्तक पर लूंगा। केवल तेरे कर्जे को चुकाने के लिए राम आएगा, केवल तेरा कर्जा चुकाने के लिए राम को एक कृष्ण अवतार लेना है। ऋण चुकाने के लिए मैं अवतरित होऊंगा। अरे रावण तो बहाना था साहब राम जी को आने का, रावण तो बहाना है। मेरे राम चाहते तो रावण को कब का मार देते, मेरे शंकर चाहते तो रावण कब मर जाता, ब्रह्मा जी चाहते तो रावण मर जाता। रावण को मरने में देरी नहीं लगती, पर राम को आने का सबसे बड़ा कारण था कि कर्जा चुकाना था। उधर शबरी अम्बा रोज बुआरी काटती थी, शबरी अम्बा रोज झाड़ू लगाती थी, रंगोली डालती थी, सेज बिछाती थी। तो राम को तो आना पड़ेगा, क्योंकि शबरी के लिए, और शबरी के लिए आने से पहले राम को आना पड़ेगा, मेरे कृष्ण को आना पड़ेगा। उसके आने का एक कारण है। हर अवतार का कोई कारण होता है। कोई कहे कि कंस को मारने के लिए भगवान कृष्ण प्रकट हुए, नहीं नहीं नहीं। भगवान कृष्ण को अगर प्रकट होना था, कर्ज चुकाने के लिए प्रकट हो गए कि ये मोर पंख मुझे मस्तक पर धारण करना है, ये मोर पंख मुझे लेना, चुकाना है। लेकर जाना तो चुकाना। मेरे जल पिया है, तूने मार्ग दिया, कृष्ण अवतार लूंगा, द्वापर में आऊंगा, तेरा साथ निभाऊंगा, चिंता ना करना। तेरे पंख झड़ गए, दुख है, कृष्ण अवतार में मैं खुद मोर नृत्य करूंगा। करा, मोर कुटी पर जाकर मेरे भगवान कृष्ण ने मोर नृत्य करा। तो भगवान विष्णु क्या गलत कर रहे हैं देवर्षि नारद को? शिव महापुराण की कथा कहती है, कथा का आज प्रथम दिवस है, नारद जी के चरित्र से इस कथा को प्रारंभ करा है। पूरी कथा में 7 दिन में रुद्राक्ष का महत्व, भस्म का महत्व और भगवान के मंत्र का महत्व, इस त्रिवेणी संगम को लेकर ये पूरी 7 दिन की कथा करेंगे। एक एक भस्म का चरित्र स्मरण करेंगे कि कौन सी भस्म शंकर को कब चढ़ाना चाहिए और उसको कहां लगाना चाहिए। अगर घर में रोग आ गया तो भस्म कौन सी लगाना है, बुखार ज्यादा आ गया तो भस्म कौन सी समर्पित करें, लीवर किडनी गड़बड़ हो गया कौन सी भस्म शिव जी को चढ़ाई जाए, उस भस्म को कैसे लिया जाए, कैसे धारण किया जाए। कैंसर जैसा रोग भी हो गया तो भस्म शंकर को कैसे चढ़ाकर उस स्थान पर लगाई जाए जहां पर कैंसर हुआ है। उस भस्म का
किसी गठान हो गई शरीर में, वो गठान को गलाने के लिए भस्म कैसी शिव को समर्पित करना चाहिए, वो कौन सी भस्म शंकर को चढ़ाई जाए और गठान पर लगाई जाए कि गठान गल जाए, समाप्त हो जाए बिना औषधि के। शिव महापुराण में एक एक वर्णन, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में एक एक वर्णन आता है। पूरी कथा में ये जो सिन्हा परिवार जमशेदपुर से जो कथा करा रहा है, इसमें पूर्ण तरह से ये त्रिवेणी संगम को लेकर चलेंगे। रुद्राक्ष, भस्म और प्रभु का मंत्र जाप, स्मरण, समझे उसको। इसलिए आज कथा में पहले दिन तो हमने रुद्राक्ष का थोड़ा सा महत्व, थोड़ा सा भस्म का महत्व, कि नारियल की जटा, एक चक्षु नारियल की जटा की उस भस्म का क्या फल है, थोड़ा सा। महाराज, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, सहज नहीं है। शमशान की राख, शमशान की जरा सी राख कपड़े पे लग जाती है, तन पे लग जाती है तो घर आकर नहाना पड़ता है, कपड़े को धोना पड़ता है, और वही मुर्दे की राख मेरे शंकर को चढ़ जाती है और वो करोड़ों में बिक जाती है। वही मुर्दे की राख, वही बस। वो साधारण नहीं, वो सरल नहीं महाराज। वो सहज नहीं हो सकती। उसको पहचाने, उसको जाने। आज मेरे भोले का सारा जग ही दीवाना है, आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। सब गाइए, आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है, आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। बिना मांगे मिले सब कुछ, बिना मांगे मिले सब कुछ, ऐसा अजब ठिकाना है। बिना मांगे मिले सब कुछ, ऐसा अजब ठिकाना है। आज मेरे भोले का सारा जग ही दीवाना है, आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। आओ से दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए जय हो। आओ ताली सेवा देते हुए अलमस्त होकर आनंद। हर भोले
अब ऐसा दानी है, करता इनकार नहीं। भोले सादानी है, करता इनकार नहीं। भोला ऐसा दानी है, करता इनकार नहीं। भोला ऐसा दानी है, करता इनकार नहीं। जो भी मांगा मिल जाए, जो भी मांगा मिल जाए, ऐसा खुला खजाना है। ओ जो भी मांगो मिल जाए, ऐसा खुला खजाना है। अरे भोले हरि बोल। सेवा दिन रात करो, हर पल हर एक क्षण हो। सेवा दिन रात करो, हर पल हर एक क्षण। सेवा दिन रात करो, कैलाशी है हर पल हर एक क्षण हो। सेवा दिन रात करो, हर पल हर एक क्षण। मैं भी तेरा बन जाऊं, मैं भी तेरा बन जाऊं, तुझे अपना बनाना है। मैं भी तेरा बन जाऊं, तुझे अपना बना। सब कुछ ऐसा अजब ठिकाना है, बिना मांगे मिले सब कुछ। ऐसा अजब ठिकाना है, आज भोले बाबा का सारा जगत दीवाना है। आज भोले बाबा का सारा जगत दीवाना है। हर हर महादेव।
विष्णु देवर्षि नारद से कह रहे हैं, नारद ये गलती है तुम्हारी, और जो तुमने गलती करी उसको सुधारो। महाराज गलती को सुधार लेना ही सर्वस्वता का, श्रेष्ठता का भाव है। थोड़ा सुधार लो। नारद जी बोले, प्रभु हाँ, मेरी गलती क्या है? भगवान विष्णु बोले, सबसे बड़ी गलती तो निंदा। आप सबसे भी निवेदन है, जितने कथा को श्रवण कर रहे हो, करबद्ध निवेदन है, प्रयास करना शंकर की कभी निंदा ना करना, या शंकर का कोई भगत हो, शिव का कोई उपासक हो, शंकर का कोई अनुमोदन करने वाला हो, शिव स्मरण करने वाला हो, शंकर का स्मरण कराने वाला हो, उसकी भी कभी निंदा ना करना। करबद्ध निवेदन। सबसे बड़ी गलती तो यह है कि नारद जी आपने निंदा कर। पहले के समय में 7-8 दिन तक जब बुखार नहीं उतरता था, आजकल तो ये कोरोना जैसा क्रम हो गया कि कोरोना का बुखार भी बहुत दिन तक चलता रहता है? पर पहले के समय में जब 7-8 दिन तक बुखार नहीं उतरता था ना, तो डॉक्टर के पास जाते थे और डॉक्टर से जाकर कहते थे, डॉक्टर से जाकर निवेदन करते थे, साहब देखना जरा, 8 दिन हो गए बुखार नहीं उतर रहा, देखो जरा 8 दिन हो गए। फिर डॉक्टर साहब एक दवाई देते थे, 4-5 गोली, 5, और एक पुड़िया में ऐसा बांध बुंदा के दे देते थे हॉस्पिटल में से। और पहले की बात बता रहे, गोली खा लेना, रजाई ओढ़ के, कम्बल ओढ़ के सो जाना, और पसीना निकल जाना चाहिए। पसीना निकल जाएगा, बुखार अरे बोलो तो जम के उतर जाएगा। पहले की बात है। आज के जमाने में अगर बुखारों करा जाए तो भैया कोरोना की जांच जरूर करा लेना। ये तुम तो पुरानी बात बता रहे हैं, ठीक है? एक मैसेज में कहीं लिखा हुआ था, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर है? बस पत्नी और पति के क्रोध में, गुस्से में क्या अंतर है? तो उसमें लिखा था, पति का क्रोध पुराने बुखार जैसा होता था कि खुद पर आ गया, खुद ही भुगत लो और अकेले में पड़े रहो और तपते रहो। और पत्नी का क्रोध, तो क्या पत्नी का क्रोध आज के कोरोना जैसे बुखार जैसा है, जिसके भी संपर्क में आता है उस पर उंडेल जाता है। दोनों में अंतर है, पति का क्रोध और पत्नी के क्रोध में अंतर। तो ये पुरानी बात है। 7-8 दिन तक बुखार नहीं उतर रहा, डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने दवाई दे दी लिख के, गोली जाओ काउंटर पे से ले लो। सरकारी हॉस्पिटल काउंटर पे से गोली ले ली, अब गोली में से गोली खा लेना, ओढ़ कर सो जाना, पसीना निकल जाने देना, हवा में मत जाना, पसीना निकल जाएगा, बुखार चला जाएगा। ठीक है साहब। और मान लो गोली खा और हवा में चले गया तो बुखार उतरेगा नहीं, और बढ़ जाएगा। बस भगवान विष्णु भी नारद जी को ये कर रहे, भगवान विष्णु भी नारद को यही कह रहे कि इस अहंकार को निकल जाने दे। तो वो निकलेगा कैसे? पसीना कैसे निकलेगा? अहंकार कैसे निकलेगा?
तो भगवान विष्णु सबसे सुंदर तरीका बता रहे हैं, भगवान का जितना भजन करोगे, ये अहंकार अर्थात जितनी राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम के रजाई को कम्बल को चादर को ओढ़ कर सोगे, उतनी जल्दी अहंकार का पसीना निकल जाएगा। अहंकार का पसीना निकला, बुखार गया, बुखार गया मतलब फिर कोई दिक्कत ही नहीं। अब तुमने गोली तो खाई और हवा में चले गए, मतलब भजन तो करा, भजन तो करा और लोगों को दिखा कर करा, तो फिर अहंकार उतरेगा क्या, पसीना निकलेगा क्या? नहीं। शिव पुराण कह रही है, नारद तुम्हारे भीतर का जब अहंकार चला जाएगा तब तुम्हें स्वयं भगवान का दीदार हो जाएगा। बस गलती तुम्हारी है कि तुमने एक तो निंदा कर दी, दूसरा तुमने रुद्राक्ष का अपमान कर दिया। ये गलती तुम्हारी है। इन गलती से तुम संवर नहीं पा रहे, इन गलती से तुम सुधर नहीं पा रहे, इस गलती से तुम निकल नहीं पा रहे। नारद जी बोले, प्रभु आप बताओ क्या करना। भगवान बोलते हैं, ठीक है, एक काम करो, सबसे पहले तो रुद्राक्ष की माला पहन लो। देव ऋषि नारद मन में सोचे कि अभी हाल छोड़कर आया था और फिर रुद्राक्ष की माला वापिस पहन लो, ये कहाँ का तरीका है? फिर याद रखना बहुत अच्छी तरह से, बहुत ध्यान देना महाराज, जिस चीज का अहंकार होता है सबसे पहले वही छूट जाती है। नारद जी जिस माला का अपमान करे थे, नारद जी को वही माला वापिस पहनना पड़ा, वही माला नारद वापिस पहने, वही माला। ठीक है, तो नारद जी बोले, नारद जी के मुख से शब्द निकला। नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु अब जो माला मैंने फेंकी थी, जो माला मेरी गिर गई थी, जो मैं शंकर जी के दरवाजे पर फेंक कर आया था, जिस माला को महाराज, जिस माला को मैंने फेंका था, वो माला जो गिरी थी, वो माला प्रभु उसको तो नंदी ने उठा लिया और नंदी ने उठाकर उस माला को शंकर जी को दे दिया। अब वो माला तो मुझे मिलने वाली नहीं है, तो करा क्या जाए? जो माला हमें मिली उसका हमने सम्मान नहीं करा, हमने उसका सम्मान नहीं कर पाए, हम उसका आदर नहीं कर पा रहे, हम उसका सत्कार नहीं कर पाए। वो माला जो गिरी, फिर भगवान कहते हैं, नारद एक काम करो, तुम जाओ बेल पत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर अखंड अखंड भगवान शंकर के नाम का स्मरण करिए, अखंड करिए। तुम जाओ बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठना और शिव जी के नाम का स्मरण करना। ठीक है, नारद जी गए। सबसे पहले नारद चंद्रभागा नदी के तट पर जाते हैं और चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर भगवान शिव का स्मरण करते हैं। वहां एक बेलपत्री के वृक्ष को ढूंढते हैं, बेलपत्री के वृक्ष को। चंद्रभागा नदी के तट पर केवल देवर्षि नारद अकेले ने तप साधना नहीं करी है। चंद्रभागा नदी के तट पर भारत की भूमि के कई साधु, कई तपस्वी, कई संत, स्वयं रामानुजाचार्य जी महाराज, स्वयं श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज चंद्रभागा नदी के तट पर आराधना करें महाराज, जहां देवर्षि नारद ने स्मरण किया। और कितना विचित्र, पूरी भारत की भूमि पर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज की
बैठक जी में से एक बैठक ऐसी है श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के जहाँ पर चरण है, वो पंढरपुर है, जहाँ पर संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण भारत की भूमि पर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की जहाँ जहाँ बैठक जी है, वहाँ पर चरण का दर्शन नहीं होगा। पर पंढरपुर में हरिविठ्ठल की साक्षी में चंद्रभागा नदी के तट पर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज के चरण चिन्ह है वहाँ। क्यों? श्रीमद् वल्लभाचार्य जी वहाँ बैठकर जब भगवान का स्मरण करते थे, गोवर्धन नाथ जी की लीलाओं का व्याख्यान वर्णन श्रीमद् भागवत सुबोधनी में जब अंकित करते थे, तब श्री चंद्रभागा नदी, चंद्रभागा स्वयं दौड़कर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज की जल की व्यवस्था करती थी। झारी जी भरने का काम स्वयं चंद्रभागा नदी करती। हमारे हिंदू धर्म में ये जो तीर्थवन बने हैं, ये कोई ऐसे ही नहीं बन गए साहब। एक कथा प्रसंग में आता है, महाराज गोसाई जी राधा कुंड पर बैठकर अपनी लेखनी से राधा नाम का स्मरण, कृष्ण नाम का स्मरण, भगवत नाम का स्मरण कर रहे थे। और उनके जो गुरु थे, उन्होंने दूर से देखा कि इतनी चिलचिलाती धूप में, इतनी गर्मी में ये क्या लिख रहा है। और इसके सिर के पास एक बड़ी सुंदर स्त्री खड़ी है और वो अपने पल्लू से छाया कर कर खड़ी है। तो समझ में नहीं आया और गुरुजी दौड़ कर गए अपने शिष्य के पास। शिष्य के पास जाकर देखा तो वो लड़की जो स्त्री थी वो भाग गई, वो दिखी नहीं। शिष्य से कहा, क्या कर रहे हो ये? हिलाकर, उसकी सुध नहीं, वो तो राधा कुंड पर बैठा अपनी लेखनी से भगवान का स्मरण कर रहा है। हिलाया, क्या कर रहे हो? उठकर प्रणाम करा, गुरुदेव थोड़ा सा शास्त्र लिख रहा था, स्मरण कृष्ण का कर रहा था, मेरे भगवान का कृष्ण नाम मैं अंकित कर रहा था। गुरु कहते हैं, बताओ, कृष्ण का नाम अंकित कर रहा है और राधा को परेशान कर रहा है। अरे कोई झोपड़ी बना लेता, छतरी रख लेता, छाया कर कर लिखता चल जाता। पर तू जब कृष्ण का नाम लिख रहा था, मैंने दूर से देखा एक स्त्री तेरे ऊपर पल्लू की छाया कर कर खड़ी थी। वो कोई दूसरी नहीं थी, स्वयं राधा रानी थी, स्वयं राधा, वो दूसरा नहीं। हमारे भारत की भूमि के जितने तीर्थ हैं, जितना स्थान है, ये कोई साधारण नहीं है। जितने ज्योतिर्लिंग है, ये साधारण नहीं। जितने उपलिंग है, ये साधारण नहीं। भगवान के जहां जहां भजन के स्थान बने हुए हैं, ये कोई साधारण नहीं। ये भगवत स्मरण में डूबने वाले, भगवत नाम में डूबने वाले, रस तत्व में डूबने वाले। जाइए, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठो, तब साधना करो। बैठ गए। जिस बेलपत्री के पेड़ के नीचे देवराज नामक का ब्राह्मण चोरी कर कर धन लेकर गया था मंदिर के अंदर, शिव महापुराण की कथा को सुनकर निकल रहा था, चक्कर खाकर नीचे गिर गया। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए। तो शंकर भगवान नंदी लेकर आए और इस चोर को नंदी पर बिठाकर कैलाश लेकर गए। कितना महत्व है बेलपत्री के वृक्ष, कितना महत्व। संपूर्ण आज ये कोरोना महामारी में लोगों को जो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, आज दुनिया के लोगों को ऑक्सीजन के लिए कहीं ढूंढते फिर रहा है, ऑक्सीजन चाहिए। अगर पूरे इस ब्रह्मांड में, पूरी इस पृथ्वी पर, भारत की भूमि पर बेलपत्री के पौधों को, बेलपत्री के वृक्षों को रोपित कर दिया जाए,
24 घंटे ऑक्सीजन देती है बेलपत्र, 24 घंटे। कर दो रोपित, करो रोपित। चौबीस घंटे ऑक्सीजन देती है। एक बेलपत्री का जरा सा फल, उस फल का जरा सा टुकड़ा सुखाकर अग्नि में डाल देने पर वातावरण ऑक्सीजन से परिपूर्ण हो जाता है। जरा सा बेलपत्री के फल का टुकड़ा अग्नि में जलाया और ऑक्सीजन प्रबल हो गई। साधारण है। आगे कथा में अपन सुनेंगे, एक बेलपत्री का पौधा लगा देना